वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 17 अगस्त 2020। 17 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। मेघालय राज्य की कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स में है, मेघालय कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषद में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक फैसला किया है। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीटों को निचले स्तर की ग्रामीण स्तर के सामुदायिक संस्थाओं में रखने की नीति लाई गई है। अब मेघालय में की गई है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं और मेघालय के वर्तमान समय में राज्यपाल तथागत रॉय हैं। और मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और मेघालय में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2020 में निम्न में से किसके साथ खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगस्त 2020 में CSIR के साथ खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देखते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। दोनों संगठन देश भर में प्रयोगशाला नेटवर्क की गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करेंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। जोरामथंगा ने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देखते हैं। मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता का विमोचन किया है। गवर्नर ने हाल ही में अंग्रेजी और मलयालम में कम से कम 13 किताबें लिखी है। अब मिजोरम की बात है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं और मिजोरम के वर्तमान समय में राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी मिजोरम में 1 ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच योनो कृषि पर KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। SBI बैंक ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच योनो कृषि पर किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देखते हैं। SBI ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच योनो कृषि पर KCC समीक्षा विकल्प पेश किया है। इससे किसान 4 क्लिक में अपनी KCC सीमा का उपयोग कर सकेंगे। इस अतिरिक्त सुविधा के साथ किसानों को अपनी KCC सीमा में संशोधन के लिए
आवेदन करने के लिए बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी बात, एसबीआई के पास केसीसी खाते वाले 75 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। अब एसबीआई बैंक ने की है, तो एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और एसबीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एसबीआई के वर्तमान समय में चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में खड़की गोला बारूद कारखाने ने सीमा सुरक्षा बल को कितने एमएम के यूबीजीएल गोला बारूद की पहली खेप भेजी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में खड़की गोला बारूद कारखाने ने सीमा सुरक्षा बल को 40 एमएम के यूबीजीएल गोला बारूद की पहली खेप भेजी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देखते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में खड़की गोला बारूद कारखानों ने 40 एमएम यूबीजीएल गोला बारूद की पहली खेप सीमा सुरक्षा बल को भेजी है। यह गोला बारूद 5.56 एमएम राइफल इंसस के बैरल के नीचे लगे लॉन्चर से दागा जाता है। 40 एमएम यूबीजीएल गोला बारूद को भारतीय उद्योगों से प्राप्त घटकों के साथ गोला बारूद कारखाने द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करके राज्य में स्मार्टफोन योजना शुरू की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करके राज्य में स्मार्टफोन योजना शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देखते हैं। पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करके राज्य में स्मार्टफोन योजना शुरू की है। योजना का नाम पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम है। इस योजना का नाम आपको याद रखनी है। यह योजना जिसके लिए 2017-18 में राज्य के बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, पहले चरण में सरकारी स्कूल के कक्षा 12 के 1,74,015 छात्रों को लाभान्वित करेगी, जिसको नवंबर 2020 तक पूरा किया जाएगा। अब यह योजना पंजाब में लॉन्च की गई है। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और पंजाब के वर्तमान समय में राज्यपाल बीपीसी बदनौर हैं। और पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओडिशा कैबिनेट ने कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, बालासोर, गजपति और कटक जिलों में 800.27 करोड़ रुपए की कितनी मेगा पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। ओडिशा कैबिनेट ने कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, बालासोर, गजपति और कटक जिलों में 800.27 करोड़ रुपए की 4 मेगा पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की है। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देखते हैं। ओडिशा कैबिनेट ने कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, बालासोर, गजपति और कटक जिलों में 800.27 करोड़ रुपए की 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं की मंजूरी दी है। ठीक है, इन जिलों के 911 गांव में 6.7 लाख अतिरिक्त आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। कैबिनेट में औद्योगिक विकास से सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 से अधिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। अब ये स्कीम उड़ीसा में लॉन्च की गई है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के वर्तमान समय में राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में
लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लॉयन, इन दोनों प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया है। तो चलिए इस दोनों प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया है। प्रोजेक्ट लॉयन में एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जलीय आवास में डॉल्फिन का संरक्षण करेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। आईडी कार्ड में व्यक्ति को पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान के बारे में भी प्रासंगिक जानकारी होगी। मिशन पूरी तरह से तकनीक आधारित होगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में हुए धमाकों से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने सहायता भेजी है? इसका आंसर ये हो जाएगा। लेबनान में हुए धमाकों से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने सहायता भेजी है। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं। भारत सरकार ने लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सर्जिकल गाउन, सर्जिकल दस्ताने भी शामिल है। 4 अगस्त 2020 को 3000 टन संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ, जिससे 170 लोगों की मृत्यु हो गई और 6000 लोग घायल हो गए। अब लेबनान की बात है तो लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की करेंसी लेबनानी पाउंड है और लेबनान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति माइकल आउन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विश्वविद्यालय को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय 90% स्कोर हासिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने 2019-20 में एक समझौते के अनुसार मापदंडों के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के ग्रेड स्कोर का प्रदर्शन किया। अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान मिला है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू को तीसरा स्थान मिला है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय जल आयोग ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी से बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय जल आयोग ने गूगल से बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरू की है। तो चलिए इसका डिटेल्स में देखते हैं।
गूगल के साथ केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। इस पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। इस पहल के साथ एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कोई भी उपयोगकर्ता अलर्ट प्राप्त कर सकता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।